Good evening, students. Okay, am I audible? Can you hear me? Everyone clearly? Okay, चलो। तो कल के सेशन में हमने क्या सॉल्व किया था? हमने 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल्स क्लियर किए थे, राइट? एम आई क्लियर? हमने 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5। राइट और रॉन्ग? यस। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 के न्यूमेरिकल्स, ओके? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के। तो यहाँ पे हमने ऑलरेडी इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल्स है वो सॉल्व कर लिए हैं प्रीवियस सेशन में, राइट? वहां तक सभी को क्लियर है, राइट? डिस्पर्जन ऑफ लाइट वगैरह। अभी हम जो करेंगे न्यूमेरिकल्स वो रहेंगे हमारे टेक्स्ट बुक के पीछे के न्यूमेरिकल्स। ठीक है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू ओपन योर टेक्स्ट बुक। अब अपने टेक्स्ट बुक ओपन कीजिए एवरीवन टू द चैप्टर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में हम आपको कल के न्यूमेरिकल समझ में आ गए चिल्ड्रन? नॉर्मली इतने बड़े न्यूमेरिकल्स आएंगे नहीं एग्जाम में। इस न्यूमेरिकल को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा, ठीक है? तो आपको एब्सोल्यूट इंडेक्स, आपको क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, एक एक पार्ट पूछा जाएगा। इसके लिए हमने कल ये बड़े बड़े सम सॉल्व किए। उसमें से कोई भी पार्ट पूछ सकते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पूछ सकते हैं, राइट? इस मटेरियल की, इस मेटल की, उसका आपको मेल्टिंग पॉइंट या उसका बॉइलिंग पॉइंट देके कितना हीट एब्जॉर्ब होगा, एक एक पार्ट उसका पूछ सकते हैं फॉर 2 और 3 मार्क्स। ओके, आई होप वहां तक सभी को क्लियर था वॉट एवर वी हैव डन। किसी को कोई डाउट नहीं, राइट? यस, वॉज आई क्लियर एवरीबडी? हाँ, ठीक है। अभी हम जाते हैं आगे न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट विल गो टू द न्यूमेरिकल्स डायरेक्टली। कहाँ है मेरे टेक्स्ट बुक में? ओके, देयर वी आर। ठीक है, आई शेयर माई स्क्रीन नाउ। इज माई स्क्रीन शेयर्ड ऑन योर एंड चिल्ड्रन? तो मेरी स्क्रीन नजर आ रही है सभी को? एवरीबडी कैन सी माई टेक्स्ट बुक विजिबल? यस, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे ये क्या है, मार्क द करेक्ट आंसर इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, इसके अलावा प्रूव द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इसके ऊपर क्या है, ये मार्क द करेक्ट आंसर। ठीक है, वी हैव सॉल्व द फॉलोइंग एग्जांपल्स। अगर speed of light in the medium is 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, what is the absolute refractive index of that medium? For example, अगर आपकी speed light की है इस medium में 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, ठीक है? तो उसका absolute refractive index क्या होगा? इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? इसके लिए मैं आपको अपने टेक्स्ट बुक में लेके चलती हूँ। टर्न टू पेज नंबर, ये वाला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे चले जाओ। यहाँ पे नहीं, ऊपर आ गया ये वाला फॉर्मूला। कैन यू सी, यहाँ पे लिखा है दिस अपॉन दिस, राइट? तो यहाँ पे अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये वाला फॉर्मूला, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, 1 मिनट, आई जस्ट शेयर विद यू, 1 मिनट। ये वाला refractive index of medium 2 to the medium 1 is velocity of light in medium 1
अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, ये वाला फॉर्मूला। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। एम आई क्लियर चिल्ड्रन? यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है इन द क्वेश्चन, if speed of light in the medium is 1.5 into 10 raised to 8 meter per second, what is absolute refractive index of the medium? medium का absolute refractive index क्या होगा? तो refractive index का फॉर्मूला क्या बोलता है? refractive index बोलता है, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, तो हमारे पास मीडियम 1 है वैक्यूम, और वेलोसिटी ऑफ लाइट या फिर स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम 2, हमारे पास मीडियम 2 जो है वो लाइट का मीडियम दिया हुआ है, करेक्ट। इन वैक्यूम क्या रहेगी? कांस्टेंट स्पीड। वैक्यूम को हम कांस्टेंट करके यूज करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक मीडियम की स्पीड दी है, उसमें हमारी लाइट की स्पीड है, मीडियम में लाइट की स्पीड है 1.5, तो वैक्यूम की स्पीड कितनी होती है? वैक्यूम में लाइट की स्पीड कितनी होगी चिल्ड्रन? कांस्टेंट वाला कौन सा फैक्टर हम यूज करते हैं जब कुछ नहीं दिया होता है मीडियम 1 में? 3 into 10 raised to 8 meter per second, constant number. Yes children, can we use 3 into 10 raised to 8 meter per second? यहाँ पे क्वेश्चन में बताया गया है कि मीडियम में लाइट की स्पीड है 1.5, तो ये एक मीडियम की बात कर रहे हैं। ये मीडियम ग्लास भी हो सकता है, ये मीडियम एयर भी हो सकता है, ये मीडियम वाटर भी हो सकता है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। तो हम तीनों में से किसी एक मीडियम को कंसिडर करें, तो उस मीडियम की स्पीड है, उस मीडियम में लाइट की स्पीड है 1.5। तो अगर मुझे इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैलकुलेट करना है, तो मैं किसी भी मीडियम की लाइट की स्पीड को वैक्यूम में कन्वर्ट ये करूंगी, कंपेयर करूंगी, एयर बोलो, वाटर बोलो, या हम कोई भी सॉलिड बोले, इनमें जितनी लाइट की स्पीड होगी उस लाइट की स्पीड को मैं वैक्यूम के साथ कंपेयर करूंगी। एम आई करेक्ट चिल्ड्रन? एम आई करेक्ट? यस, नो, से समथिंग। करेक्ट मैत्रेय? यस, यस। जब भी आपके पास दूसरा मीडियम ना हो तो दूसरे मीडियम को आप वैक्यूम कंसिडर करोगे। हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट बुक में सिर्फ एक ही मीडियम दिया है, तो हम दूसरे मीडियम को कांस्टेंट वाला मीडियम कंसिडर करेंगे जो कि वैक्यूम है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे वैक्यूम कंसिडर किया। तो अगर यहाँ पे आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला कहता है क्या बोलता है? मीडियम 2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मीडियम 1, ठीक है। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1, लेट अ मीडियम 1 बी वैक्यूम, ओके, एंड लेट अ मीडियम 2 बी गिवन मीडियम, ठीक है। हमारे पास एक गिवन मीडियम है, राइट। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड है 3 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड अपॉन 1.5 into 10 raised to 8 मीटर पर सेकेंड, करेक्ट? डू यू अग्री विथ मी चिल्ड्रन? अगर मैं इसको कट करती हूँ, ये कट होगा, ये कट होगा, 1.5 ऊपर जाके विच इज इक्वल टू 30/15 होगा। डेसिमल रिमूव करेंगे तो 0 बन जाएगा ना ऊपर, 15 1 जा 15 2 जा 30, विच इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हमारे पास हमारा जो मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मिला है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसे हम न्यू के नाम से जानते हैं, ओके, इज इक्वल्स टू 2। न्यू की वैल्यू जिसे हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के नाम से जानते हैं, दैट इज इक्वल टू 2। ये न्यू ऐसे लिखते हैं चिल्ड्रन, ऐसे करके, ऐसे, ये यू है, न्यू इस तरह से लिखते हैं, हल्का सा ऐसे बाहर निकालने का, ऐसे करके ऐसे कर देने का, दैट्स इट। ये न्यू, आप यू इस तरह से लिखते हैं, राइट, यू ऐसे लिखते हैं, यू, यू ऐसे लिखा जाता है, ये इसे बोलते हैं न्यू, एन यू,
न्यू किसके लिए सिंबलाइज करता है? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर चिल्ड्रन? तो आपका सम नंबर 1 का आंसर है 2। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चिल्ड्रन, प्रैक्टिस करके जाना। एम आई मेकिंग माई सेल्फ क्लियर? और कुछ? चिल्ड्रन आई एम वेटिंग फॉर यू टू रिप्लाई मी। कुछ नहीं समझा उसमें? सबसे पहले हमने मीडियम 1 को वैक्यूम कंसिडर किया और गिवन मीडियम को हमने मीडियम 2 कंसिडर किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आई टेक इट एज यस। इसको सब इरेज कर देती हूँ मैं। आप सभी को पता है ना गिवन इंफॉर्मेशन वगैरह कैसे लिखना है? यस एंड एवरीवन, मुझे ये सब लिखने की जरूरत नहीं है ना, कल मैंने बहुत ही ब्रीफली बताया था गिवन सॉल्यूशन कैसे लिखे जाते हैं। ठीक है, अभी आते हैं हम नीचे। ओके, इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस, अभी यहाँ पे दो दो है। इफ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसिस ऑफ ग्लास एंड वाटर आर 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, मतलब ग्लास का 3/2 है और वाटर का 4/3 है। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑफ वाटर? ओके, यहाँ पे क्या पूछा गया है कि व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब क्या है? कैन आई से माई ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर का मतलब है ग्लास अपॉन वाटर। क्या मैं बोल सकती हूँ ग्लास डिवाइड बाय वाटर होगा? तो मेरा ग्लास होगा मीडियम 1 M1 और मेरा वाटर होगा मीडियम 2। कैन आई से लाइक दिस चिल्ड्रन? जब भी आपको दिस विद दिस पूछा जाएगा तो वो टाइम पे आप सबसे पहला वाला मीडियम 1 रखेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ग्लास को मीडियम 1 रख दिया। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? गिवन इंफॉर्मेशन सबसे पहले लिखी जाएगी। सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन, आई एम शेयरिंग माई व्हाइट बोर्ड फॉर दैट पर्पज। चिल्ड्रन, इज माई व्हाइट बोर्ड शेयर ऑन योर एंड? इज माई व्हाइट बोर्ड शेयर्ड? अच्छा ठीक है। अब यहाँ पे हमें पूछा गया है अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास और वाटर इज 3/2 एंड 4/3 रिस्पेक्टिवली, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर। सबसे पहला स्टेटमेंट आप सबसे पहला ये लिखोगे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव okay, absolute refractive index of glass which is equals to, ग्लास का कितना है 3/2, लेट अस ड्रॉ 3/2। ठीक है, सेम स्टेटमेंट को चिल्ड्रन में कॉपी करूंगी और यहाँ पे ग्लास को रिप्लेस करूंगी वाटर के साथ। ठीक है, सो वी हैव सेम स्टेटमेंट हियर। इसमें क्या होगा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर आएगा, विच इज व्हाट 4/3। ठीक है, 4/3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप पे हम आएंगे यहाँ पे फाइंड। हमें क्या फाइंड आउट करना है? टू फाइंड में हम ये डालेंगे, टू फाइंड, व्हाट टू फाइंड, वी नीड टू फाइंड दिस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। ओके, एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। इसे ग्लास इज मीडियम 1
मीडियम 1 ये ऐड कर देंगे और इसको हम मीडियम 2 रख देते हैं। Now what to find here? We are going to find here absolute refractive index of glass with water, जिसको हम इस तरह से लिखेंगे. I'll use this. Find n, okay, with respect to glass. Glass पहले आएगा. With respect to water is equals to question mark. Therefore, absolute refractive index of glass n with respect to water is equals to medium 1, absolute refractive index of medium 1 upon medium 2, which is equals to 3 by 2, okay, the whole divided by 4 by 3. करेक्ट. हम इसको रेसिप्रोकेट करेंगे इधर लाके, विच इज इक्वल्स टू 3 by 2 मल्टीप्लाई बाय 4 by 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 3 by 4, ऊपर आएगा ना ये 3 by 4. ओके, यहाँ पे आंसर क्या आएगा? 3 3 जा 9, 9/8. ओके, क्या हम इसको आगे फैक्टराइज कर सकते हैं? ओके, तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया. एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स with respect to glass and water is 9/8. Is this sum clear with everybody, children? यहाँ तक सभी को क्लियर है? कुछ भी पूछना है आप लोगों को? कोई कंफ्यूजन? ठीक है, इस चैप्टर में एक बार देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन है? यस. किसी को कुछ पूछना है? ओके, डन. इसके बाद आई जस्ट गो थ्रू दिस. ये तो था. दीज आर 2 marks क्वेश्चन, चिल्ड्रन. ठीक है, ये दोनों हमने किए 2 mark क्वेश्चन है. अब यहाँ पे ओके, आई विल गिव यू वन मोर क्वेश्चन, चिल्ड्रन. एक और एडिशनल. लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू द ग्लास, ठीक है, हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1.50. व्हाट इज स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास? द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, okay, the speed of light in vacuum is given as 3 into 10 raised to 8 meter per second. तो हमारे पास क्या है? हमारे पास बोला गया है डेटा में कि ओके, हमारे पास डेटा में क्या बोला गया है? लाइट एंटर करती है फ्रॉम एयर टू द ग्लास, ठीक है, जिसमें इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? 1.50 का. आई एम सो सॉरी जी, 1.50 का. ठीक है. What is speed of light in the glass? लाइट की स्पीड कितनी है ग्लास में? द स्पीड ऑफ लाइट इन द ग्लास, लाइट इन द वैक्यूम इज 3 into 10 raised to 8. ये हमें फाइंड आउट करना है कि स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास कितनी है, विच इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम है विच इज इक्वल्स टू 3 into 10 raised to 8 meter per second. ठीक है, इतना हमारे पास डेटा पूरा का पूरा है रेडी.
1 मिनट है चिल्ड्रन, 1 मिनट 1 मिनट। ओके तो हमारे पास यहाँ पे वैक्यूम स्पीड की, वैक्यूम कितनी है, वैक्यूम की वैक्यूम में जो स्पीड है दैट इज 3 × 10⁸ दिस इज 3 × 10⁸, ठीक है, दिस इज 3। ठीक है, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम रखेंगे और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास रखेंगे। इसको ग्लास, इसमें कितना है v रखेंगे इसको, विच इज इक्वल्स टू v। हमारे पास इसका कोई है नहीं मेजरमेंट, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ये है, ये जो है वो वैल्यू है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की। सो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला फॉर्मूला लेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास VE, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज इक्वल्स टू, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट in vacuum upon speed of light, same to same, speed of light in glass। ठीक है, अब हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास का वैल्यू नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू है, तो हम यहाँ पे डालेंगे 1.50 इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ द होल डिवाइड बाय v। हमने ग्लास का v रखा था तो हम v एज इट इज लिखेंगे। इसके प्लेसेस को चिल्ड्रन इंटरचेंज कर दीजिए, ठीक है, v को बाहर लाइए, इसको नीचे लाइए। ओके, सो यू विल गेट हियर समथिंग ऐसा विच इज इक्वल्स टू 3 × 10⁸ द होल डिवाइड बाय 1.50, या 1.5 भी लिख सकते हैं, 0 की कोई वैल्यू नहीं है, विच इज इक्वल्स टू कितना आएगा, 2 आएगा, 2 × 10⁸ मीटर per second। Everybody followed? This can be asked for 3 marks. Children, is this understood sum? Understood, clear था? ठीक है, these were all sums about your refractive index of light। एक हमने एक्स्ट्रा वाला सॉल्व किया, ठीक है। अभी स्टूडेंट्स टर्न ओवर कीजिए आपके टेक्स्ट बुक में, देखिए कोई न्यूमेरिकल्स बाकी है। हमने कर दिया, 4th कर दिया, 5th चैप्टर का कर दिया, 6th चैप्टर का कर दिया, राइट। हम अभी 7th चैप्टर का करें, लेंसेस। लेट मी सी, स्पेस मिशंस और कार्बन कंपाउंड्स का हमने लास्ट टाइम कर दिया था, राइट। यस, हम उल्टे गए थे जब स्टार्टिंग में न्यूमेरिकल्स करने के टाइम पे। एम आई करेक्ट, हमने उल्टा स्टार्ट किया था तो हमने कर दिया था, राइट, कार्बन कंपाउंड और इसका स्पेस मिशंस का। यस नो कुछ तो बोलो। यस ठीक है, गुड। लेट अस गो टू, कौन सा चैप्टर है, 7th चैप्टर, लेंसेस। ठीक है, यहाँ पे विल गो टू लेंसेस। लेंसेस में क्या है, हमने अलग अलग लेंसेस देखे थे। लेट मी सी न्यूमेरिकल्स में क्या है। आई वाला डायग्राम अच्छे से करना, फार साइटेडनेस, नियर साइटेडनेस अच्छे से करना चिल्ड्रन। ओके, देयर वी आर, ठीक है। ये वाले 4 है ना न्यूमेरिकल्स इसमें, ठीक है। डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर ऑफ 1.5 diopter. What will be the focal length of the lens? What is the type of lens and what must be the defect of vision? क्या हमने ये सम्स किए थे प्रीवियसली चिल्ड्रन, एक बार मुझे याद दिला दीजिए। आई फील कि हमने ये सम्स किए थे, ये सम्स किए थे हमने। मैत्रेय, धीरज, पार्थ, यू आर न्यू।
अच्छा, प्लीज चेक ऑन योर एंड, एक बार चेक कर लो। किए थे हमने मैत्रेय धीरज, लेंसेज के ये वाले सम हमने किए हैं क्या, एक बार चेक कर लो। अच्छा, यू आर एब्सेंट दिस डेज। सम्स आर डन, चलो ठीक है, ये फाइनल वाला करते हैं फिर। ठीक है, चलो। डॉक्टर हैज प्रेस्क्राइब्ड अ लेंस हैविंग पावर ऑफ पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर। ठीक है, व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। सेकेंड, व्हाट इज द टाइप ऑफ लेंस, कौन से टाइप की लेंस है, और डिफेक्ट ऑफ विजन क्या हुआ है। ओके, तो हम जब फोकल लेंथ फाइंड आउट करेंगे तभी हमको ये सारी आंसर्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, तो इसका डायरेक्ट आंसर है द पावर ऑफ लेंस इज गिवन एज पॉजिटिव 1.5 डायोप्टर। ओके, विच मीन्स फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू 1 अपॉन पावर ऑफ लेंस। ठीक है, 1 अपॉन पावर का मतलब है 1 अपॉन 1.5 डायोप्टर, राइट, दैट इज 1 प्लस 1.5 डायोप्टर, 1 अपॉन 1.5 डायोप्टर। ठीक है, अगर इसको हम पॉइंट में कन्वर्ट करें, डेसिमल पॉइंट में, तो समथिंग आता है विच इज इक्वल्स टू पॉजिटिव 0.67 मीटर्स करके कुछ आएगा, राइट। तो ये है फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, हमको फोकल लेंथ मिल गई। लेंस को देख के हमें ये लगता है ये पॉजिटिव में है। ठीक है, यहाँ पे ये पॉजिटिव में आंसर है, इसका मतलब ये लेंस है कॉन्वेक्स लेंस। दिस टाइप ऑफ लेंस इज कॉल्ड एज अ कॉन्वेक्स लेंस। और जो कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं उसको कौन सी बीमारी हो सकती है, उसको हो सकता है हाइपरमेट्रोपिया, दैट इज फार साइटेडनेस। इज इट क्लियर चिल्ड्रन, अंडरस्टूड। ठीक है, विल गो टू सम नंबर 2 चिल्ड्रन। यहाँ पे ये आई थिंक बहुत ही इजी है, इसके बाद हम सम नंबर 2 पे चलते हैं। सम नंबर 2 में हमें क्या बताया है, 5 सेंटीमीटर की हाइट का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये सारे जो न्यूमेरिकल्स है आप उसके लिए रफ डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं एग्जाम में, तो अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास सेकेंड सम है, 5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। ठीक है, फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। डिटरमाइन द पोजिशन, साइज एंड टाइप ऑफ द इमेज। हमें क्या डिटरमाइन करना है, एक तो पोजिशन, साइज और कौन से टाइप की इमेज फॉर्म हो गई। आई थिंक मुझे ये याद आ रहा है हमने किया है शायद से। ओके ठीक है, इसकी फोकल लेंथ कितनी है चिल्ड्रन, इसकी फोकल लेंथ इज इक्वल टू 10 है। इसकी हाइट h1 कितनी है, h1 होगी 5, और 25 सेंटीमीटर क्या होगी इसकी, 25 सेंटीमीटर इसका होगा u, दैट इज इनिशियल पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। Okay. Now this is placed at the distance of 25 centimeter from a converging lens. Converging lens आप सभी को पता है, this is converging lens, right? जो सारी लाइंस को एक जगह पे कन्वर्ज करती है। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस से 25 सेंटीमीटर दूर प्लेस किया है, इसका मतलब ये -25 है। ठीक है, तो ये -25 की वैल्यू मिल गई यहाँ पे। इसका रीजन क्या है, बिकॉज इट इज अ कॉन्वेक्स लेंस। कन्वर्जिंग लेंस को कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है यहाँ पे, पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज h2। ठीक है, इसके बाद हमको फाइंड आउट करना है साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट v एंड टाइप ऑफ द इमेज। तो हम सबसे पहले फॉर्मूला यूज करेंगे 1/f। ठीक है, इक्वल्स टू, जिसमें u और v दोनों भी आए, 1/v माइनस 1/u, -1/u। ठीक है, हमारे पास ये तो हो गया। इसके बाद हम फॉर्मूला को थोड़ा रिप्लेस करेंगे। क्यों रिप्लेस करेंगे, क्योंकि हमारे पास वैल्यू क्या है, 1/10 की वैल्यू है, इज इक्वल्स टू v की वैल्यू नहीं है, 1/v को फाइंड आउट करना है, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -25। ठीक है, इसको ब्रैकेट में डालते हैं, बिकॉज ये माइनस और माइनस चेंज होके प्लस हो जाएगा। यहां तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन, ओके।
देयरफॉर, इधर लिखती हूँ मैं, देयरफॉर 1/v इज इक्वल्स टू, अगर आप इसको कन्वर्ट करेंगे, एक दूसरे के प्लेसेस इंटरचेंज करेंगे, तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, 1/10 माइनस 1/25। करेक्ट। इसका एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आता है, 250 आएगा एलसीएम, ठीक है। ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 25 - 10, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू 15/250, 15/250। इसको डिवाइड कीजिए चिल्ड्रन, आंसर क्या मिलता है आपको, मुझे बताइए। 3/50 मिल रहा है सभी को, 5 3 = 15 एंड दिस इज 5 50 5 0, ठीक है। अब हमारे पास क्या है वैल्यू, 1/v की वैल्यू इज इक्वल्स टू 3 कितना है, 50 है, 50, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1/v को रेसिप्रोकेट करके v इज इक्वल्स टू 50/3 करेंगे। अब डिवाइड करो इसको, 50/3 का वैल्यू क्या आता है, 16.67। अग्रीड विथ मी चिल्ड्रन, 16.67, ठीक है। ये होने के बाद चिल्ड्रन मैं ये फर्स्ट वाला पार्ट इरेज करती हूँ, हमारे पास v का वैल्यू है 16.67, ठीक है। ठीक है, इससे हमको v का वैल्यू मिल जाएगा 1 फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज करने के बाद। v का वैल्यू मिलने के बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे हम एक और वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अभी ये जो v मिला है, हमें क्या मिला है, दिस इज v, हमें क्या मिला है अभी, जो v मिला है दैट इज व्हाट इट इज, इट इज अ पोजिशन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब हम यहाँ पे नेक्स्ट फॉर्मूला लेंगे। अब ये तो पार्ट 1 हो गया, v इज इक्वल्स टू 16.67 हो गया। अब हमारे पास पार्ट 2 बाकी है। पार्ट 2 में क्या करना है, h2/h1, हाइट 2 डिवाइड बाय हाइट 1 इज इक्वल्स टू v/u, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, हाइट 2 हमें फाइंड आउट करनी है, तो हाइट 1 को यहाँ पे भेज देंगे, h2 इज इक्वल्स टू h1 द होल मल्टीप्लाई बाय v/u, ठीक है। h2 फाइंड आउट करना है हमें, यहाँ पे हमारे पास h1 की वैल्यू है 5 मल्टीप्लाई बाय v की वैल्यू यहाँ से मिली 16.67, द होल डिवाइड बाय -25, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखो, 5 1 आएगा, 5 5 आएगा, ठीक है। और इसको डिवाइड करके देखो चिल्ड्रन, h2 की वैल्यू समथिंग -3.3 आ रही है, राइट। हाइट 2 इज इक्वल्स टू -3.3 सेंटीमीटर। सिंस इसके पास नेगेटिव साइन अभी भी मौजूद है, सो इट इंडिकेट्स दैट इमेज इज इन्वर्टेड। पॉजिटिव साइन होती तो इमेज स्ट्रेट होती, इमेज नेगेटिव है, इसके लिए इमेज इज इन्वर्टेड। तो नेचर ऑफ द इमेज इज इन्वर्टेड इमेज, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। जब भी नेगेटिव इमेज फॉर्म होगी, वो फॉर्म होगी बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, एंड हाइट ऑफ द इमेज विल बी इज इक्वल्स टू +3.3। h2 जो बनेगा वो बनेगा, हाइट ऑफ द इमेज इज इक्वल्स टू +3.3 बनेगा, ठीक है। बिकॉज इसकी इमेज इन्वर्टेड है, तो हाइट जो होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जाएगी। इज दिस क्लियर चिल्ड्रन? सेकेंड वाला सम सभी को क्लियर है? किसी को कोई डाउट है यहाँ पे चिल्ड्रन? क्या हम चले थर्ड वाले सम पे आगे? कैन वी गो टू थर्ड सम चिल्ड्रन? यस, नो, कुछ तो बोलो। माय गॉड, ऑल क्लियर? यस पार्थ, ठीक है।
ओके चिल्ड्रन, ठीक है। ऑल राइट, वन मोमेंट। वन मिनट है चिल्ड्रन, जस्ट गिव मी अ मोमेंट, एक मिनट है। ओके, कमिंग टू सम नंबर 3। सम नंबर 3 बोलता है कि देर आर थ्री लेंसेज हैविंग पावर 2, 2.5 एंड 1.7 डायोप्टर। ठीक है, दे आर केप्ट टचिंग इन अ रो, इनको एक दूसरे से टचिंग में रखा है इन अ रो। व्हाट इज द टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन? इसकी जो टोटल पावर है लेंस कॉम्बिनेशन की कितनी है? तो आपको क्या करना है, सिंपल है, इसको P1 देना है, पावर 1, पावर 2, पावर 3। ठीक है, तीनों पावर के नाम दे दिए। तो हम P कैलकुलेट करेंगे। P कैसे कैलकुलेट? P इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ये कौन है? तो P का कैलकुलेशन कैसे होगा? देयरफॉर P इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3। करेक्ट? डू यू एग्री विथ मी चिल्ड्रन? इन सबको ऐड कर दो, आपको ये आंसर मिल जाएगा। द टोटल पावर ऑफ द लेंस कॉम्बिनेशन जिसको एक रो में रखा गया है, दैट इज 6.2 डायोप्टर। इजी। ये वाला सम आया तो कोई छोड़ के नहीं आएगा। अच्छे से सॉल्व करना है इसको, मस्त से। लेंसेस को भी ड्रॉ करके फुल मार्क्स लेके आना, ठीक है? यहां तक सभी को क्लियर है? कैन वी गो टू द लास्ट सम ऑफ दिस चैप्टर? कैन वी? यस, ठीक है। ओके ओके। एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट 60 meters, एक मिनट। Yeah. An object is kept at 60 centimeters from a lens, which gives a virtual image of 20 centimeters in front of the lens. ठीक है, इसका डायग्राम कुछ ऐसा है। 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस रखा है, ठीक है, जो लेंस के सामने 20 सेंटीमीटर पे इसको एक वर्चुअल इमेज दे रहा है। ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्ट एंड दिस इज अ वर्चुअल इमेज। What is the focal length of the lens? Is it a converging lens or a diverging lens? क्या ये लेंस कॉन्केव है या कॉन्वेक्स है? और इसका फोकल लेंथ क्या है? तो ये लेंस कौन सा है हमें कैसे पता चलेगा? इसके लिए हम यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला। हमारे पास v की वैल्यू है 20, ठीक है, हमारे पास u की वैल्यू है 60। u is initial distance from the object and v is the final distance जो रिफ्लेक्शन मिला है वो। सो f की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। सो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे चिल्ड्रन? सेम 1/f वाला फॉर्मूला यूज करके। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ठीक है, इसको आप 1/20 माइनस 60 करो, कितना आता है? तो आपकी फोकल लेंथ आपको कुछ मिलती है 20 माइनस 60, एलसीएम लेने के बाद ये मिलेगा, राइट? दैट इज 1/20 माइनस 1/60। इसका एलसीएम ले लो, आपको जो फाइनल आंसर मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मिलेगा, विल बी समथिंग 30। ओके, 30 सेंटीमीटर्स। अभी 30 सेंटीमीटर मिला, लेकिन हमारी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है? इमेज व्हाट इज फॉर्म्ड यहाँ पे इज इन द फ्रंट ऑफ द लेंस। इट इज अ वर्चुअल इमेज। ठीक है, ये इन फ्रंट ऑफ लेंस है। इसका मतलब ये देखो, इमेज नीचे जा रही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जा रही है, तो ये बनेगा नेगेटिव 30 सेंटीमीटर्स। ठीक है, देयरफॉर द लेंस विच इज यूज्ड ओवर हियर इज डाइवर्जिंग लेंस और अ कॉनकेव लेंस। यहाँ पे हमने कॉनकेव लेंस यूज किए। ये क्लियर हो गया चिल्ड्रन सभी को? लेंसेस के भी आंसर्स? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस?
किसी को कोई डाउट है अभी बताइए। Yes, children. Yes, no, no, yes, say something. Please don't sit quiet. Yes, ठीक है, चलो। सो आई थिंक हमने लेंसेस के भी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर दिए। ठीक है, 1 मिनट, लेट मी चेक इफ आई कैन डू एनीथिंग एल्स। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हमारे टेक्स्ट बुक में 4 ही क्वेश्चन थे ना। 1 मिनट। ओके, दिस इज डन, दिस इज ऑल्सो डन, ये भी हो गया। इसके बाद ओके, चलो ठीक है। सो वी आर डन विथ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एज वेल। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? ठीक है, यहाँ पे ऑल राइट, हम एक और सम करते हैं जिसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है आने की। हाँ, ये वाला सम करते हैं, ठीक है। लेट मी गेट यू टू द वाइट बोर्ड। यहाँ पे हम क्वेश्चन दिया है, अ कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है। सॉरी फॉर दिस ड्राइंग। हाँ, हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है जिसकी फोकल लेंथ कितनी है? 20 सेंटीमीटर है। ओके, इसकी फोकल लेंथ जो यहाँ पे है दैट इज 20 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज द पावर? इसका हमें पावर फाइंड आउट करना है। पावर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो गिवन हमारे पास क्या है इंफॉर्मेशन? फोकल लेंथ है विच इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अभी 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है? 20 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं, ठीक है, तो क्या मैं इसको 20/100 कर सकती हूँ, विच इज इक्वल्स टू 0.2 मीटर्स। क्योंकि हमारा जो अभी फोकल लेंथ आएगा दैट विल बी इन डायोप्टर। तो डायोप्टर को और मीटर का यूनिट इक्वल है, तो हमने मीटर में पहले कन्वर्ट किया, हमें 0.2 मीटर्स मिल गया। अभी पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे। पावर इज इक्वल्स टू 1/फोकल लेंथ, ठीक है। दिस इज फोकल लेंथ इन मीटर्स, ओके, विच इज इक्वल्स टू 1/0.2, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, हम क्या करेंगे अभी, ये पॉइंट हट जाएगा तो ऊपर 10/2 हो जाएगा। 2 1 जा 2 5 जा 10। तो हमारे पास पावर इज इक्वल्स टू क्या है मिला है? हमें 5 मिला है, +5 डायोप्टर। अब आप बोलोगे इसको नेगेटिव क्यों नहीं बनाया? क्योंकि ऑलरेडी इन्होंने बता दिया है हमें कि हमारे पास जो लेंस थी वो थी कॉन्वेक्स, तो हमें लेंस का रिफ्लेक्शन वगैरह देखने की जरूरत नहीं। हेंस वी हैव अ पावर इन +5 डायोप्टर। यहाँ तक सभी को क्लियर है? द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस इज +5 डायोप्टर, ठीक है। यहाँ तक सभी को क्लियर है चिल्ड्रन? किसी को कोई डिफिकल्टी है यहाँ तक? 1 मिनट, 1 मिनट। यहाँ तक किसी को कोई डिफिकल्टी है चिल्ड्रन? ठीक है, डन। अभी ये तो हो गया। ओके, अभी ये तो था पॉजिटिव वाला ना। एक और सम करते हैं जो नेगेटिव वाला है, यहाँ पे आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे, फिर हम स्टॉप करते हैं, ठीक है। आर वी रेडी चिल्ड्रन टू डू? आर वी रेडी? एक और सम करते हैं जिसमें आपका डायोप्टर का डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है, अ थिन लेंस हैज अ फोकल लेंथ ऑफ -10 सेंटीमीटर। मेरे पास एक थिन लेंस है जिसकी फोकल लेंथ है -10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। व्हाट इज द पावर ऑफ द लेंस एंड व्हाट इज इट्स नेचर? इस लेंस का नेचर क्या है और पावर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन में क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन में है फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू -10 सेंटीमीटर्स, ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्या है? -10 सेंटीमीटर, हमको ये पावर मिलेगा डायोप्टर में, तो हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, विच इज इक्वल्स टू 10/100, ठीक है। इसका नेगेटिव साइन इसको दे दो, -10/100 विच इज इक्वल्स टू, इसको अगर आप जीरो कट कर दोगे, जीरो कट कर दोगे तो ये 0.1 मीटर बन जाएगा, करेक्ट, विच इज -0.1 मीटर, ओके। अब यहाँ पे कोई कन्वर्जन फैक्टर आता नहीं, इसको एज इट इज छोड़ देंगे। अभी हम पावर का फॉर्मूला यूज करेंगे, पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू दिस फोकल लेंथ हैज टू बी इन मीटर्स, विच इज इक्वल्स टू 1/0.1, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू, हमारे पास है -0.1, सॉरी, यस, ये ऊपर जाएगा, डेसिमल पॉइंट हटके 10/1, -10/1, करेक्ट, यस। एंड देयरफॉर -10/1 का मतलब है -10 diopters, okay, since it is negative, the power of the lens is -10 diopter, the negative sign indicates it is a diverging lens, okay, or a concave lens, ठीक है। तो ये नेचर क्या है इस लेंस का? इट इज कॉनकेव लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, क्योंकि ये माइनस में है। इज दिस क्लियर? अभी पहले वाला सम और अभी वाला सम क्लियर हो गया दोनों भी आपको यहाँ तक? किसी को कुछ भी डाउट है? अभी के अभी आई गिव यू 1 मिनट, 2 मिनट्स आई गिव यू, अभी के अभी टेक्स्ट बुक पलटी करो और आप मुझे पूछो अगर आपको कोई डाउट है। आई एम गिविंग यू 2 मिनट्स, 1 मिनट फॉर ये हो गया है राइट नाउ, अभी करो, एवरीबडी विल डू दिस, फटाफट पलटी करो और सेम चैप्टर में से पूछो, 1 मिनट। Yes, children, clear? Any doubt? I assume no doubt, no difficulty. ठीक है, नो, एक्सेलेंट। मैत्रेय सर नो, पार्थ, मनस्वी, अनुज, ठीक है। तो इसके साथ हमने कितने चैप्टर कर लिए हैं? सो फार हमने करे हैं 4th चैप्टर, 5th चैप्टर, 6th चैप्टर और 7th चैप्टर के हमने न्यूमेरिकल्स कर लिए सॉल्व, ठीक है। एक बार 4th और 5th चैप्टर भी चेक कर लो, कोई डाउट है किसी को? अभी चेक करके बता दो, बिकॉज वंस इट इज नो डाउट उसके बाद वी विल नॉट हैव दिस रिविजन सेशन अगेन एंड अगेन, ठीक है। अभी ही आप बता दीजिए जो भी रहेगा, नहीं रहेगा वो वाला। That's it. Everyone good?
All clear? Everybody, all clear children? Yes, no? Yes. ठीक है, चलो. So once again, all the best. Okay. Soon you will get your practice paper. Okay. तो सारे आंसर्स आपको अटेम्प्ट करने हैं. ठीक है. चलो then, we'll see you in the next session. All the very best. Bye everyone. Take care. Good night. Yes, Maitreya. Bye. Children, you may leave the class. Anuj, you may leave the class. Anuj, bacha, please leave the class.